देश के सबसे बड़े राइट इश्यू यानी आरआईएल के मेगा राइट इश्यू में निवेश का समय आ गया है। इसे लेकर निवेशकों में खासा उत्साह है। पिछले 3 दशक में यह कंपनी का पहला राइट्स इश्यू है। जाहिर है कि निवेशकों के मन में कई सवाल होंगे। मसलन राइट्स इश्यू का प्राइस क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, कहां जाकर निवेश करना है, पैसा कितना दिन ब्लॉक रहेगा, ऐसे ढेरों सवाल आप सबके जहन में होंगे। लेकिन अब आपकी ये उलझनें दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज हम राइट्स इश्यू से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे अपनी इस खास पेशकश में। और इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे 5पैसा.com के सीईओ प्रकर्ष गगदानी साहब। साथ ही मेरे साथ दिल्ली से शैल भटनागर जी भी मौजूद रहने वाले हैं। और अपफ्रंट आपको बता दूं शैल सर, बेसिक आइडिया अगले आधे घंटे में हम इस पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि इस राइट्स इशू के आपके जो तमाम इस मेगा राइट्स इशू के लेकर जहन में सवाल जो आ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं। और हम लोग ने काफी जगह टटोलने की कोशिश करी, आप लोग से सोशल मीडिया के जरिए, टोल फ्री नंबर्स के जरिए वो क्वेरीज मांगी हैं, ताकि हम लोग समझ सकें आप लोग किस तरह की उलझने इस राइट इशू को लेकर। और अगले आधे घंटे में ये सारी उलझने, कोशिश होगी कि सारी उलझने हम दिक्कतें दूर कर दें, है ना शैल सर? यही बेसिक प्रमाइस होगा आज के इस आरआईएल मेगा राइट्स इशू शो का। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आशीष जी। जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप सबके पास हैं कि मई 20 से लेकर जून 3 2 हफ्ते के लिए आपको ये राइट्स इशू खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस पर शेयर है 1257 रुपए पर शेयर, और जो अलॉटमेंट रेशियो है वो आपके सामने है 1:15। यानी अगर आपके पास 15 रिलायंस के शेयर हैं अपने डीमैट अकाउंट में, तो आपको एक राइट्स का इशू लगाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर टुकड़ों में पैसे लिए जा रहे हैं। इनिशियली 25% यानी कि 314 रुपये 25 पैसे पर शेयर। अगले साल मई में फिर एक बार 314 रुपये 25 पैसे पर शेयर लिए जाएंगे, और आखिर में 628 रुपये 50 पैसे लिए जाएंगे नवंबर 2021 में। अब ऐसा करते हैं, हमारे साथ प्रकर्ष जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे प्रश्न लेते हैं, और हमारे कई दर्शक जो हैं उन्होंने हमें लिखे हैं अपने प्रश्न, अपनी परेशानियां, अपने सुझाव। उन सबको हमने 10, 12 या 15 प्रश्नों में जोड़ा है, और प्रकर्ष जी जो हैं वो आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे है। तो आशीष जी, आपने कोई बहुत बढ़िया वीडियो शूट कर रखा है, जरा उसको देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, और फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शैल जी सवाल यही था सबके जहन में कि भाई कैसे करना है, प्रक्रिया क्या होगी, कहां पे डिटेल्स मिलेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग की स्क्रीन पे वो वेबसाइट का आईडी आ जाएगा जहां आपको जाना है, rights.kfintech.com। डायरेक्टर साहब वो सब स्क्रीन पे दिखाइएगा। तो केफिन टेक्नोलॉजीज दरअसल रजिस्ट्रार हैं इस इशू के, और आप लोग की स्क्रीन पे वो सारे विजुअल्स आएंगे जो हमने शूट करे हैं उस साइट के। तो आप लोग के जहन में जो तमाम सवाल होंगे, खैर हम लोग आज प्रकाश जी से डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन एंटाइटलमेंट लेटर कहां से डाउनलोड होगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन नंबर्स अपडेट करने हो, लेटर ऑफ ऑफर डाउनलोड करना हो, राइट्स के लिए अप्लाई तक करना हो, या फिर फिजिकल शेयर होल्डर है, डीमार्ट अकाउंट की डिटेल्स वगैरह अपडेट करनी है, तो ये सारी प्रक्रिया इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। वो आप लोग की स्क्रीन पर आता हो, और https rights.kfintech.com यहां पे जाके आपकी सारी उलझने दूर होती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट जो FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह, वो भी वहां पे बकायदा हाईलाइटेड हैं इस मेगा राइट्स इशू से जुड़े हुए। लेकिन प्रकाश जी के साथ शुरुआत कर रहा हूं। प्रकाश जी, वो सारे सवालों की बात शुरू करूं, लेकिन एक मेगा राइट्स इशू आने वाला है, किस तरह का उत्साह है मार्केट प्लेस में सर, किस तरह की तैयारी है? वेरी गुड आफ्टरनून। और खैर रिलायंस का कभी भी कोई भी इशू आता है तो उत्साह बहुत ज्यादा होता है, और ये राइट्स इशू है, और मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 15% डिस्काउंट पे है, तो डेफिनेटली इसमें उत्साह ज्यादा है। हमने बहुत सारे न्यू अकाउंट्स भी देखे रिकॉर्ड डेट होने से पहले, जहां लोगों ने हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन किया ताकि वो राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकें। तो उत्साह तो बहुत ज्यादा है जी।
प्रकाश जी, जरा बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। अब लोगों के पास दो तरीके के डीमैट अकाउंट्स हैं। एक बैंक ब्रोकर्स के साथ, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, जहां पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स इन्हीं बैंक्स से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिंक्ड है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, पैसा वहां से निकाला जाएगा। आप ये समझाइए दो अलग अलग प्रोसेस कि अगर किसी के पास नॉन बैंक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट है तो वो कैसे अप्लाई कर पाएगा। देखिए, सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि जो ये रजिस्ट्रार की वेबसाइट है rights.kfintech.com, आप वहां जाएं। आप कोई भी हो, आपका कोई भी ब्रोकर हो, बैंक बैक्ड ब्रोकर हो या नॉन बैंक बैक्ड ब्रोकर हो, आप वहां जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें। वहां पे सिंपल ऑप्शन है ईमेल मोबाइल करके रजिस्टर करने का। उसके बाद वहां पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे एक सेक्शन है जहां पे लिखा है अप्लाई फॉर राइट्स। आप वहां जाएं, वहां आप अपने नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू राइट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है। यदि यहाँ पे आपको कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो दूसरा तरीका है, यदि आपका बैंक बैक्ड ब्रोकर है तो आप अपने बैंक के और ब्रोकर के लॉगिन में जाएं। वहां पे राइट्स अप्लाई करने का आपके पास ऑप्शन होगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे, एसबा के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। एक तीसरा तरीका भी है जो सबसे पुराना तरीका है, कि जहां आप राइट्स इशू का फॉर्म जो रजिस्ट्रार की इसी साइट पे rights.kfintech.com पे अवेलेबल है, या तो आप उसको डाउनलोड करिए या आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये फॉर्म आया होगा कंपनी की तरफ से। आप उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसमें डिटेल्स भरिए और अपने बैंक में सबमिट कर दीजिए। आपका पैसा वहां ब्लॉक हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं, बट पहला तरीका सबसे आसान तरीका। ओके, तो आपको उस वेबसाइट पे जाने का मौका है जो हम लोग मेंशन भी कर रहे थे, या फिर एसबा के जरिए ब्लॉक कर सकते हैं उस अमाउंट को, या फिर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं भर के बैंक्स में। अच्छा, इसमें जैसे शैल सर मेंशन कर रहे थे प्रकाश जी कि पहला शुरुआती पैसा 25% देना है, फिर अगले मई में 25%, फिर नवंबर में बचा हुआ 50%। अब ये कैसे होगी ये प्रक्रिया? शुरुआती पैसा एप्लीकेशन मनी सिर्फ दूंगा, उसके बाद कब पता चलेगा मुझे अगला पैसा कब देना है, मई में, नवंबर में? ये कैसे पता चलेगा मुझे? क्या प्रक्रिया होगी उसकी? देखिए, जो इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है इससे क्लियर है कि आपको अभी 25% देना है। हाँ। और बचा हुआ आपको 2 ट्रांचेस में देना है। एक है मई 2021 में, दूसरा है नवंबर 2021 में। और जब वो ड्यू डेट आएगी उसके पहले कंपनी कांटेक्ट करेगी कस्टमर्स को और एक कॉल करेगी पैसा देने के लिए, और तब आपको भरना पड़ेगा। वो तरीके भी मोस्टली इसी वेबसाइट के थ्रू और इन्हीं प्रोसीजर के थ्रू होगा, जैसे आप ऑनलाइन जाके यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या एसबा के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, बट आपको इंटीमेशन आएगा। हाँ, तो ठीक है। तो अभी सिर्फ 25% एप्लीकेशन मनी का देना है, बाकी का जो बचा 75% है वो सब्सिक्वेंट कॉल्स होंगे और वो आपको इंटीमेट करा जाएगा। और इसी प्रक्रिया की तरह जैसे आपने एप्लीकेशन मनी का भुगतान करा था, वैसे ही बाकी की राशि भी दे होगी। अच्छा, ये फिर ये पार्ट पेमेंट होगा एप्लीकेशन मनी का 25% का, तो शेयर मेरे पास कब आएंगे? जब ये सारा पैसा दे दूंगा तब मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, या 25% का एप्लीकेशन मनी दे दूंगा उसके बाद ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा शेयर? शेयर्स आपको रिफ्लेक्ट होंगे राइट्स इशू खत्म होने के बाद। जैसे 3 जून को राइट्स इशू खत्म होगा और अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 वर्किंग डेज लगते हैं। तो उसके बाद वो शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे। एक एंटाइटलमेंट करके ऑलरेडी जितने शेयर राइट्स आपके हैं वो ऑलरेडी लोगों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं अभी। तो ये, और इसमें मैं आपके दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि ये पहली बार ऐसा होगा जहां ये एंटाइटलमेंट आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो या अब ये, अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, एक बार बताइए प्रकाश जी, एक बात बताइए प्रकाश जी, ये जो अलॉटमेंट होगा, अगर आपने 25% पैसा पहले दिया है और 75% की 2 कॉल्स बाकी हैं, तो ये शेयर कैसे ट्रेड होगा? क्या इसका अलग प्राइस आएगा या आपको कम पैसे मिलेंगे उतना ही बेचने के लिए जितना आपके पास है? देखिए, प्राइस तो सेम ही रहेगा, प्राइस डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ शेयर जितने आपको अलॉटेड हैं उतने ही आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे।
नहीं प्रकाश जी, जैसे मान लीजिए आपके पास आज रिलायंस 1470 रुपए के आसपास चल रहा है और 1257 का आपने राइट्स लिया, तो एक लेवल के बाद ये दोनों स्टॉक प्राइस एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के बाद। नॉर्मली ये देखा जाता है राइट्स के बाद प्राइस हल्का सा गिरता है क्योंकि आप इक्विटी एक्सपैंड कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने पैसा पूरा नहीं दिया है, तो क्या मैं राइट्स का शेयर बेच पाऊंगा या इस पर डीमैट एक होल्ड लगाएगा? और अगर मैं बेच पाऊंगा तो क्या मुझे 75% पैसा कम मिलेगा या मुझे पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि मुझे पेमेंट तो मैंने पूरा नहीं किया है ना। देखिए, आइडियली इसमें ऐसा होगा कि आपने जितना 25% शेयर दिए, जितना पैसा दिया है उतना ही आपका फ्री हो पाएगा। बाकी 75% आपका होल्ड रहेगा। वो जैसे जैसे आपका कॉल आएगा वैसे ही आप बेच पाएंगे। कर्ष जी, इसमें आसान सवाल यह है कि मैंने एप्लीकेशन मनी 25% ही दिया है, अकाउंट में शेयर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ दिनों बाद वो ट्रेडेबल हो जाएंगे, तो क्या कोई सेपरेट विंडो में ये जो 25% एप्लीकेशन मनी वाला रिलायंस का राइट्स का शेयर मेरे पास आया हुआ है, उसे क्या मैं अलग से ट्रेड करना शुरू कर सकता हूं बाकी का भुगतान करे बिना? इसकी कोई अलग से ट्रेडिंग विंडो होगी, ट्रेड करने के मौके होंगे क्या? देखिए, राइट्स खत्म होने के बाद वो नॉर्मल स्टॉक ही होगा। तो जो आपको शेयर अलॉटेड है नवंबर 2021 में जब मैंने 100% भुगतान कर दिया हो उसके बाद? नहीं। देखिए, आज आपके पास समझो 100 शेयर हैं और आपको 6 शेयर के राइट मिलते हैं, तो वो 6 शेयर आप परचेज कर सकते हैं। जब आपने परचेज कर दिया तो वो 6 शेयर में से जो 25% है वो आपके डीमैट में फ्री होल्ड हो जाएंगे, जिन्हें आप राइट्स इशू खत्म होने के बाद जब भी आपको अलॉटमेंट आता है, इंटीमेशन 10-11 जून के आसपास, उसके बाद आपके वो डीमैट अकाउंट में फ्री होल्ड में आएंगे, जिसमें आप वो बेच सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग ISIN नहीं होगा। ये बात अलग ISIN है एंटाइटलमेंट ट्रेड करने के लिए, जो ड्यूरिंग राइट्स इशू होगा 20 मई से 3 जून के बीच में, उसके लिए एक अलग ISIN। आप शुरुआत में भी कहा था ये राइट जो शेयर आ रहे हैं, राइट्स एंटाइटलमेंट ट्रेड किया जा सकता है। राइट्स का एंटाइटलमेंट मैं समझ रहा हूं सही, अगर आप बताइएगा 15 शेयर में आई एम एंटाइटल्ड टू 1 राइट्स का शेयर। अब आप कह रहे हैं ये राइट्स को भी मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्या मतलब इसका और ये कैसे होगा सर? बिल्कुल सही। इसमें क्या है कि समझो आज मेरे पास 100 शेयर हैं, तो मैं 6 शेयर के लिए मेरा राइट है, बट वो 6 शेयर मुझे नहीं लेने हैं, मुझे पैसा नहीं भरना है, तो मैं वो अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। ये पहली बार हो रहा है कि मैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रांसफर कर पाऊंगा। जैसे समझिए मैंने कहा कि मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं, उसका एक प्रीमियम होगा जो मार्केट में ट्रेड होगा। आप यदि बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं वो प्रीमियम भर के मैं लेना चाहता हूं, तो मैं उसको एक्सचेंज के जरिए आपको ट्रांसफर कर दूंगा और वो प्रीमियम मैं ले लूंगा। इससे मेरा राइट आपको ट्रांसफर हो जाएगा और जैसे ही आपको ट्रांसफर होगा फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भाव जी, एक बात बताइए प्रकाश जी, अगर मेरे पास एंटाइटलमेंट 15 राइट्स शेयर का है, तो क्या मैं ज्यादा राइट्स भी अप्लाई कर सकता हूं, मान लीजिए 25 या 100, और क्या उसी हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में उतने ही पैसे ब्लॉक हो जाएंगे? जी हाँ, राइट्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि जितना आपके पास राइट है उससे ज्यादा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर साइड की लिमिट नहीं होती, आप उसमें कितना भी अमाउंट भर के अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी अमाउंट का आप अप्लाई करेंगे उतना आपके बैंक अकाउंट से या तो डेबिट हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। बट क्या आपको एग्जैक्टली वो सारे शेयर मिलेंगे? जरूरी नहीं। ये डिपेंड करता है कि जब राइट्स क्लोज हो जाएगा उस वक्त कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। यदि सब्सक्रिप्शन कम है तो जो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन है वो जो लोगों ने ज्यादा मांगा है उसमें डिवाइड होता है, और इसका एक रेशियो होता है जो रजिस्ट्रार क्लोज होने के बाद डिसाइड करता है। तो हो सकता है कि आपके राइट से जो ज्यादा मांगा है उसमें से आपको पूरा अलॉटमेंट आए, थोड़ा अलॉटमेंट आए, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा कुछ भी अलॉटमेंट नहीं है। जितना आपका राइट है उतना ही है। जी, तो प्रकाश जी एक बात और बताइए, जैसे 20-25 दिन ये राइट्स इशू लगेंगे आपके अकाउंट में आने में। कुछ लोगों के पास तो अभी भी शेयर्स आ चुके हैं क्योंकि वो सिर्फ उनके डीमैट में दिख रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी ये शेयर नहीं बेचे जा रहे क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नोटिफाई नहीं किया है एक्सचेंजेस को कि नए शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं।
जी हाँ, जी हाँ। ये एंटाइटलमेंट के शेयर्स आपके डीमैट में इसलिए क्रेडिट हो पाए हैं ताकि जब आप यदि ट्रेड करना चाहें तो वो ट्रांसफर हो सके। अदरवाइज आप इन्हें बेच नहीं सकते। ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही आप इसमें ट्रेड कर सकते। ओके, तो ये जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, अभी आपको रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा होगा लेकिन ट्रेड नहीं हो सकता। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ये शेयर्स आप ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा प्रकर्ष जी, अब 15 पे एक राइट्स आना था, अट्रैक्टिव भाव पे था, मैंने वो एप्लीकेशन मनी भर दिया, मई में जो पैसा ड्यू था वो भर दिया, लास्ट ट्रांच अगर मैं नहीं भर पाया किसी कारणवश तो क्या होता है? मेरे पास तरह तरह के सवाल आ रहे थे, मैंने कहा हर तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएं। देखिए, यदि आप लास्ट ट्रांच नहीं भर पाएंगे तो उतना राइट आपका चले जाएगा। हाँ। और वो आपको शेयर मिलेंगे नहीं उस वक्त। तो आपको राइट उसी शेयर के मिलेंगे जितना आपने पैसा भुगतान करा है। प्रकाश जी, एक बात और बताइए कि ये जो राइट्स इशू हमारे निवेशकों को और उन लोगों को अलॉट होंगे, क्या इनका टैक्सेशन अलग होगा नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के लिए, या फिर इक्विटी और राइट्स बिल्कुल एक ही टैक्स ट्रीटमेंट के अंडर आते हैं? देखिए, इनका टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने जैसे 1275 रुपए का राइट है, तो आपने यदि 1275 रुपए में कोई शेयर खरीदा है और आपने वो चीज बेच दी कुछ वक्त, तो यदि वो शॉर्ट टर्म में बिकेगा तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। यदि लॉन्ग टर्म में आप बेच रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं शेयर मार्केट में, वैसे ही उसकी टैक्स ट्रीटमेंट होगी। चलिए, तो काफी सारे सवाल हमने ले लिए हैं। प्रकर्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी हमसे रीच आउट करना है, कोई सवाल पूछने तो भेजिएगा। हमारी बातचीत प्रकर्ष जी से इस मेगा राइट्स इशू से जब जुड़ी जो तमाम उलझने हैं उस पर हम कंटिन्यू करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरआईएल के मेगा राइट्स इशू की, जहां पे कंपनी पैसा जुटाने की तैयारी कर रही है। 15 शेयरों पे एक का राइट्स एंटाइटलमेंट है, और क्योंकि मेगा इशू है, हम सब बड़े क्यूरियस हैं इस इशू को लेकर, कई सारे सवाल सबके जहन पे हैं। तो हमने आपको रीच आउट करा था आपसे ये जानने के लिए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सवाल हैं आपके, और उन तमाम उलझनों को दूर करने के लिए 5paisa.com के सीईओ प्रकर्ष गगदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगदानी साहब, बहुत सारे सवालों के आपने बखूबी जवाब दे दिए हैं, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक हम लोग की क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस जो थे अब खत्म हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल आया था मेरे पास कि मेरे पास अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के 25 शेयर हैं, 15 पे एक देने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मैं सिर्फ एक ही शेयर के लिए एंटाइटल्ड हूंगा, या मैं 5 शेयर और खरीदने का अभी भी मौका है और 2 शेयरों के लिए एंटाइटल हो जाऊंगा? रिकॉर्ड डेट तो निकल गई है, अब कोई मौका नहीं है ना मेरे पास सर? जी हाँ सर, आपके पास अभी कोई मौका नहीं है। रिकॉर्ड डेट 14 मई की थी। हाँ। वो रिकॉर्ड डेट जा चुकी है। हाँ। और उस दिन के तक आपके पास जितने शेयर थे उसी शेयर का आपको राइट मिलता है। तो आज यदि आप खरीदेंगे तो आपको उसका राइट नहीं मिलेगा। बट जो शेयर आपके उस दिन तक थे, उसमें यदि आप 15 पे आपको एक का एलिजिबिलिटी थी, तो आप एक से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते। वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा जैसे इशू ओपन हो। जी प्रकाश जी, एक बात और बताइए, मान लीजिए कोई निवेशक है जिन्होंने ठीक ठाक पेमेंट किया है टाइम पर, और उनका राइट्स इशू भी उनका हक है कि इसमें अप्लाई करने का, लेकिन किसी कारणवश कोई परेशानी हो गई, ब्लॉक हो गया बैंक अकाउंट। आप समझते ही हैं ये सब सॉफ्टवेयर और टेक्निकल इश्यूज हैं जो कभी कभी आ जाते हैं। उनका पूरा हक था लेकिन उनको राइट्स अलॉट नहीं हुआ। अब राइट्स इशू खत्म हो चुका है, स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है या नॉर्मली ट्रेड कर रहा है, और जो निवेशक है उसके पास जो हक था वो उसको नहीं मिला। क्या कोई सोच या कहीं वो चिट्ठी लिख सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं? सेबी में जो इस इशू के रजिस्ट्रार हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, क्या वो समस्या तब सॉल्व हो सकती है? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले देखिए क्या है, इतना बड़ा इशू है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी निवेशक के साथ शायद हो भी सकती है। इसके कुछ तरीके होते हैं। एक तो जब भी आप यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, या तो फिर आप ऑफलाइन भी अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं चेक और एप्लीकेशन,
हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट जरूर लीजिएगा। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है जिसका ये कंफर्मेशन है कि भाई आपकी जो राइट्स इशू को अप्लाई करने की जो बिड थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो हमेशा वो आप अपने ऑनलाइन या बैंक से वो हमेशा लें। एक बार यदि समझो राइट्स इशू में अप्लाई खत्म होने के बाद में आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश, आप डेफिनेटली रजिस्ट्रार को जो इस इशू में कार्वी फिनटेक है उसको और सेबी को और कंपनी को भी लिख सकते हैं। आप अपने बैंक जिनसे समझो यदि आपने चेक दिया है या एसबा के थ्रू आपने ऑफलाइन अप्लाई किया है, आप अपने बैंक को लिखिए भी उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। जी प्रकाश जी, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके डीमैट अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं और वो जो रिटेल ब्रांचेस हैं वो अभी खुली नहीं है। मान लीजिए ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है या कंटेनमेंट जोन में है, तो अब उनके पास ईमेल आईडी भी नहीं है। तो क्या उनके लिए क्या हल होगा कि बैंक ब्रांच भी बंद है, डीमैट भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो क्या कोई सोच है या कोई प्रोसीजर है कि बाद में भी उनको ये शेयर्स अलॉट हो जाएं? देखिए, बाद में अलॉटमेंट तो पॉसिबल नहीं है। वो एप्लीकेशन आपको 20 मई से 3 जून के बीच में ही करना है। दूसरा, अब जो मैंने पहले बताया था कि जो ऑनलाइन साइट बनाई है rights.kfintech.com, मुझे लगता है वो सबसे आसान तरीका है। यदि आपके पास बैंक, आप पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांचेस बंद है, कुछ भी हो, आप इस साइट पे जा सकते हैं, रजिस्टर करके पे कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, फिर भी आप यूपीआई के द्वारा इसे पे कर सकते हैं। यूपीआई ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना मात्र 5 मिनट की एक प्रोसेस होती है। आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, भीम कीजिए, जीपे कीजिए, कोई भी ऐप है आपके पास यूपीआई के, उसके थ्रू कीजिए, वो सबसे आसान होगा अप्लाई करने के लिए। यदि नहीं होता है, यदि आप किसी कारणवश ये भी नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट होगा कि आप अपनी ब्रांच को कांटेक्ट कीजिए। ब्रांचेस डेफिनेटली कुछ कुछ तो ओपन हैं। तो देखिए, ये वो तरीके हैं कैसे राइट्स इशू में आपको सब्सक्राइब करना है। ऐसे तमाम उलझने जो हैं राइट्स इशू से रिलेटेड वो रिजॉल्व करी जा सकती हैं। एक बार क्विकली आप लोग की स्क्रीन पर आएगा जो राइट्स इशू जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मेगा राइट्स इशू, ये खुलने जा रहा है और ये खुला रहेगा, ध्यान रखिए, 3 जून तक। और जैसे शैल सर ने शुरुआत में मेंशन करा था, हर 15 शेयरों पे एक शेयर का राइट्स एंटाइटलमेंट होगा जो 1257 रुपीज पे आना है। और ये जो 1257 रुपीज हैं, ये ट्रांचेस में, एक मुश्त नहीं पे करना है, ट्रांचेस में पे करना है। तो एप्लीकेशन के तौर पे सबसे पहला ट्रांच जो है वो 25% का होगा, 314 रुपए 25 पैसे का अमाउंट। वो प्लेट स्क्रीन पे लेकर डायरेक्टर साहब, तो क्लियर रहेगा लोगों के लिए। अगला भुगतान जो 25% राशि है, इतनी अमाउंट होगा 314 रुपए 25 पैसे, वो मई 2021, और समय आने से पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा वो डेट जब आपको ये पैसा जमा करना है। बाकी का 50% जो है नवंबर 2021 में आपको भुगतान करना है, 628 रुपए 50 पैसे का। हमने वैसे आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करी है, जितनी भी क्वेरीज आई थी उनका हमने प्रकाश जी से आंसर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है आपके लिए, जैसे प्रकाश जी बार बार मेंशन भी कर रहे हैं, rights.kfintech.com, ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको जाना है, रजिस्ट्रार की वेबसाइट है, और सारी दिक्कतें यहां पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वो विजुअल्स भी स्क्रीन पर आएंगे। आपकी कोई भी दिक्कत एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने से लेकर राइट्स के लिए सब्सक्राइब करने तक, सारी दिक्कतें, सारे इश्यूज यहां पे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, आप सब दिक्कतें आसान हो जाएंगी, या फिर इस शो को फिर से देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से दिक्कतें फिर वैसे ही रहने नहीं वाली। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमारी सारी जो क्वेश्चंस थे उसके बहुत अच्छे से आंसर्स देने के लिए। शैल सर, आपका भी धन्यवाद इस नोट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।